कोई भी बिजनेस सीखने के लिए शून्य OTT की एप्लीकेशन डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, मैं आप सबका होस्ट मिस्टर शर्मा जी। ये अरुण, ये तरुण और ये वरुण भाई। देखिए, मेरा नाम वरुण शर्मा है और मेरे शरीर की उम्र 26 साल है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 29 नवंबर 1997 है। और देखो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पैसे से रिलेटेड, ना रिश्तों से रिलेटेड, ना हेल्थ से रिलेटेड और ना ही अपने खुद के मन से रिलेटेड। मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलती आई है क्योंकि इसे मैं अच्छा चलाता आया हूँ। देखिए, मैं 8 साल से शेयर मार्केट की ब्रोकिंग कंपनीज के अंदर जॉब करता है और नाना करते भी मैं 70, 75, 80 हजार रुपए महीने के कमा लेता हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है, ये सारी की सारी मेरी सेविंग्स होती है क्योंकि मुझे इसे किसी के साथ बांटना नहीं है। और तुम्हें एक और चीज बताऊं कि मैंने आज तक इस सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर कभी कुछ ज्यादा शेयर नहीं किया। मेरी अगर तुम इंस्टाग्राम पेज पर जाओ तो तुम्हें 3 साल के अंदर सिर्फ 3 पोस्ट देखने को मिलेंगी। तुम जानते हो इसका कारण क्या? कि मैं अपने मन की बात अपने खुद से भी करना सही नहीं समझता। तो तुम्हारे साथ अपने मन की बात बांट तो बहुत दूर की कहानी हो गई। लेकिन अभी से शांत, सुंदर, प्यारी सी लाइफ के अंदर थोड़ा सा मसाला डालने का मन है। तो मैं इस शांत जीवन को छोड़कर कुछ एक नया छोटा सा रिस्क लेने लगा हूँ। वो है अपनी असली दृष्टि को, अपने असली इंटेलेक्ट को, अपनी असली सोच को इस दुनिया के सामने रखने का। ये जो भारत देश है ना, भारत देश ऐसा देश है ना, ऐसा देश जिसके अंदर कहानियां ही कहानियां हैं कि अगर आपको यहाँ के लोगों को कुछ सिखाना है तो आपको 5 साल के बच्चे की तरह उन्हें कहानियों में समझाना पड़ता है, अदरवाइज इन्हें कुछ समझ ही नहीं आता। हिंदुइज्म ने क्या किया कि अपनी फिलॉसफी को पात्र दे दिए, पात्र। जैसे ध्यान सीखने के लिए हनुमान जी को कैरेक्टर बना दिया। ये भारत देश कहानियों का देश है, कहानियों का। भारत देश के अंदर बच्चे जो हैं वो गुरु बने बैठे हैं और जो गुरु है वो जोकर बने बैठे हैं। लेकिन इतनी ज्यादा अजीबोगरीब कहानियों के अंदर आपको ऐसी भी कहानियां मिलेंगी जिसके अंदर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान विकास जी विकेते जी की कहानियों से तुम्हें जीवन को देखने की दृष्टि मिलेगी। भगवान संदीप महेश्वरी की कहानी से तुम्हें हिम्मत मिलेगी। भगवान ध्रुव राठी की कहानियों से आपको एक नॉलेज का महासागर देखने को मिलेगा। लेकिन इसी देश ने उन पूज्य आत्माओं को भी जन्म दिया है जो तुम्हें समझाते हैं कहानियों से दूर हो जाओ, कहानियों से दूर हो जाओ। मानो मत, अगर जानना है, जानने का पहला कदम है मानने से मुक्त हो जा। भगवान ओशो, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान कबीर, सबके सब सिर्फ एक ही बात समझाते हुए गए कि हम अपने भीतर, अपने शरीर में इतने शून्य हो जाएं, कोई भी संसार की कहानी तुम्हें हल्का सा भी छू ना पाए। तुम्हारे मन में जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो वाइब्रेशन से तुम मुक्त हो जाओ। तुम्हें सारी की सारी कहानियां इसलिए सत्य मालूम पड़ती है क्योंकि तुम्हारा मन जिंदा है, मन। तो देखिए, इस ट्रेलर के अंदर इतनी सारी कहानियां सुनने के बाद, वो समझने के बाद, हम चारों के चारों मिलकर तुम्हारे लिए कहानी लाए हैं शून्य OTT की। तो देखिए, इस ट्रेलर के अंदर मैं तुम्हारे मन में छुपे टोटल 5 सवालों के उत्तर दूंगा। सबसे पहला सवाल कि मैं कौन हूँ, कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे आने की वजह क्या है। दूसरा सवाल, अरुण, तरुण और वरुण में डिफरेंस क्या है। तीसरा सवाल, शून्य OTT के कंटेंट पर आपको देखने को क्या मिलेगा। चौथा सवाल कि शून्य OTT का कंटेंट बाकी सब क्रिएटर से अलग कैसे होगा। पांचवा और आखिरी सवाल कि कब ये सारी की सारी वीडियोस हम डिलीट कर देंगे। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, सिर्फ 1 मिलियन सब्सक्राइबर, यानी कि छोटी सी एक कोने में तुम्हारे मन में जगह। और आखिरी में वरुण तुमसे डायरेक्टली खुद बात करे। सबसे पहला सवाल कि मैं हूँ कौन। तो देखिए, सत्य ये है कि मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई एड्रेस नहीं, देखिए मेरी कोई दृष्टि नहीं। मैं सिर्फ दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ। मैं महाभारत का वो समय हूँ जिससे सब कुछ देखा है, सब कुछ। मैं समय हूँ, मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है, न किसी सुख की। मेरा कोई जन्म नहीं, मेरी कोई मृत्यु नहीं, मैं तो परमात्मा हूँ। देखिए, सत्य ये है कि मैं वो हूँ जिसने भगवान ओशो, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान सतगुरु, इन पूज्य आत्माओं के रास्ते पर चलकर उस आत्मा को जाना। 1 वर्ष तक निरंतर इस शून्य में गुजरते एक दिन आधी रात मैं एकदम से उठ पड़ा हूँ और कोई 3 दिन से बेहोश था और जैसे कोई एक्सप्लोजन हो गया, कोई चीज एकदम से फूट गई, कोई बंद द्वार खुल गया, कोई दिया एकदम से जल जाए और अंधेरे में चीजें दिखाई पड़ने लगी। वो हुआ
वो सोने के बाद सब बदल गया। और उस आत्मा को जानने के बाद, उसे एक्सपीरियंस कर लेने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि जो सब कुछ भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान ओशो, भगवान सदगुरु, भगवान कबीर, भगवान जय कृष्ण मूर्ति, भगवान संदीप महेश्वरी, इन सारे के सारे लोगों की हर एक बात उस शून्य के बारे में, उस साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में, उस परमात्मा के बारे में एकदम सत्य थी। और दूसरी तरफ इन गुरुओं की जो समझ है, अनिरुद्धाचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, अमोघ लीला प्रभु, जया किशोरी, इस तरीके के हजारों ऐसे लोग परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, और जो इनके विचार हैं, जिनके बलबूते पर ये पैसे कमाते हैं, वो अंदर से खोखले हैं, वो अंदर से झूठे हैं। दूसरा सवाल, अरुण, तरुण और वरुण में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, तरुण वो है जो प्रेम के रूप से जन्मा है। बच्चा, बूढ़ा, लड़का, लड़कियां, अंकल, आंटी, हर एक इंसान उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा। तरुण की जो वाणी है ना, वाणी, बोली, जुबान बहुत मीठी है, बहुत मीठी, मानो शहद भी तुम्हें उसके सामने फीका लगे। आप जानते हैं कि तरुण को अगर कोई बात बुरी भी लग गई ना आपकी, तो भी वो आपको बोलेगा नहीं, ताकि तुम्हें बुरा ना लग जाए। वो किसी भी लेवल पर तुम्हें बुरा फील नहीं करवाना चाहता। तरुण तो जीसस क्राइस्ट की तरह मरे हुए इंसान के अंदर भी जान डालकर उसे जिंदा कर सकता, वो भी सिर्फ अपने प्रेम से। संदीप महेश्वरी को वो अपना गुरु मानता है, भगवान ब्रह्मा की वो पूजा करता है, लेकिन जहाँ प्रोटॉन होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही, लेकिन जहाँ भी मिठास होगी वहाँ खटास तो होगी ना, लेकिन जहाँ भी ब्रह्मा होंगे वहाँ शिव तो जरूर होंगे ना। जहाँ भी तरुण है वहाँ कोई ना कोई अरुण तो जरूर होगा ना। अरुण वो है जिसके मन में अगर कोई चीज की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर, तो वो है सत्य, सच, ऑनेस्टी। बुद्ध ने जाना होगा तो बुद्ध पहुंचेंगे, और नानक ने जाना होगा तो नानक पहुंचेंगे, और कबीर ने जाना होगा तो कबीर पहुंचेंगे। उनके पहुंचने से तेरा पहुंचना नहीं हो सकता। तू जानेगा तो ही तू पहुंचेगा, तू जानेगा तो ही तू पहुंचेगा। वो सत्य जो उसने अपने एक्सपीरियंस से मेहनत करके, परिश्रम करके, अलग अलग दरवाजे खटखटाकर जाना है। और अपने दिल पर हाथ रखकर कह रहा हूँ कि अरुण जब भी कोई चीज करता है, तो उसके अंदर अपने सत्य की खोज के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दे, सब कुछ। वो सत्य का रूप है, सत्य का, नेगेटिविटी का नहीं, सत्य का। वो सत्य, वो सच जो उसे अपने इंटेलेक्ट में, अपने भीतर दिखाई पड़ रहा है। अरुण हमारा सत्य का पुजारी है, नेगेटिविटी का नहीं, सत्य का, सच का, ट्रुथ का। अरुण भगवान ओशो का शिष्य है और उन्हीं को अपना सब कुछ मानता है। और अरुण की जुबान बहुत ही ज्यादा सीधी है, कड़वी है, ब्लंट है, तिरछी है, तिरछी, सीधा तीर जैसे जाके दिल पे लगता है। उसे इस बात का कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हें उस सत्य को सुनने के बाद कैसा लग रहा है। उसे तो सिर्फ अगर किसी चीज से मतलब है तो वो है सच से, कि सच जैसा है, जैसा दिखाई पड़ रहा है, वो उसे वैसा ही बोल देगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो अरुण है वो तुम्हारे लिए असुर हो सकता है, इसीलिए वो असुर की हुडीज भी पहनता है, क्योंकि तुम्हारे मन के लिए वो असुर है। लेकिन मेरे लिए, दृष्टा के लिए, विवेक के लिए, भगवान के लिए वो तरुण से लाख गुना ज्यादा समझदार है, ज्यादा लॉजिकल है, ज्यादा क्लियर है। देखिए, अब बात करते हैं कि वरुण कौन है। अगर परमात्मा मैं हूँ तो वरुण भगवान है। वो संतुलन का देवता है, संतुलन का। कोई कहानी कितनी भी बिगड़ी हो, वो सब कुछ संभाल लेता है। जो भगवान बुद्ध का शिष्य है, वरुण भगवान कृष्ण का रूप। मैं मन को दूर से खड़े होकर देखता हूँ तो भगवान वरुण इस जीवन को मन के साथ जुड़कर इस जीवन को जीते हैं। वरुण वो रूप है जिसके अंदर तुम्हें चारों के चारों रूप दिखाई पड़ेंगे। वो शून्य है, शाश्वत है, अस्तित्व के साथ होकर भी अस्तित्व से दूर है। मन, बुद्धि, भावनाएं, विचार, इन सब के परे बैठा है। ये वरुण वो है जो शरीर का शून्य जान चुका, उसके भीतर द्वैत खत्म हो। वरुण वो है जिसने 8 साल ब्रोकिंग कंपनीज में काम किया। सबसे पहले 2016 में एंजल ब्रोकिंग में, फिर 2018 में कार्गो स्टॉक ब्रोकिंग में, फिर 2019 से 2025 तक दिल्ली हेयर ब्रोकिंग में। वो ना तो सिगरेट पीते हैं, ना किसी फालतू चीजों पर पैसे उड़ाता है, ना शराब पीते हैं, लेकिन उसे जुए का बहुत शौक है, जुए का। शेयर मार्केट में काम करता है ना, शेयर मार्केट, इसीलिए बस क्योंकि वो ये मानता है कि वो इमोशन से, लोगों के इमोशन से बहुत इजीली पैसे कमा सकता। और शेयर मार्केट तो पूरा इमोशंस का भंडार है, डर और लालच के बीच की लड़ाई है। और अगर तुम अपने डिसिप्लिन में रह सको, तुम अपने होश में रह सको, तुम अपनी पोजीशन साइजिंग कंट्रोल कर सको, तुम अनगिनत पैसा कमा सको।
शून्य OTT पर कंटेंट होगा क्या? देखिए शून्य OTT वरुण का एक नया स्टार्टअप है, वरुण का जैसे नेटफ्लिक्स है, जियो सिनेमा है, Amazon प्राइम है, वैसे ही शून्य OTT है। बट बिग डिफरेंस इज कि जैसे बाकी सारी की सारी एप्लीकेशन आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं, कॉमेडी देखते हैं, वैसे ही सेम तुम अपना टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ तो क्षण की प्रोडक्टिविटी निकाली जाती है। शून्य OTT पर आप बिजनेस सीखेंगे, बिजनेस शून्य OTT की एप्लीकेशन पर, प्लस साथ ही साथ यूट्यूब पर भी तुम्हें वरुण की टोटल 5 कैटेगरीज के ऊपर वीडियोस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कर्म युद्ध, दूसरा है धर्म युद्ध, तीसरा है यूट्यूब क्लास, चौथा है रिलीजन्स और पांचवा है शून्य दृष्टि। तीसरा सवाल, शून्य OTT के कंटेंट पर आपको देखने को क्या मिलेगा? धर्म युद्ध की वीडियोस का मतलब है मोह एंड माया के संसार का युद्ध, पैसे से एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड वीडियोस, इस दुनिया की बाहर की प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियोस। कर्म युद्ध का मतलब है भीतर का युद्ध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, चेतना, विचार, बुद्धि, विवेक, भावनाएं, प्रेम, आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलने का युद्ध। YouTube क्लास की वीडियोस का मतलब है कि हम चारों के चारों मिलकर डायरेक्टली YouTube क्रिएटर्स के ऊपर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अरुण के हिसाब से YouTube एक महाभारत है, महाभारत जिसमें एक तरफ कौरवों की सेना है और दूसरी तरफ पांडवों की सेना। कौरवों की सेना के अंदर आते हैं एल्विश यादव, कैरी मिनाटी, समय रैना, पुष्कर राज ठाकुर, हनी सिंह, अनिरुद्ध आचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री, अमोघ लीला प्रभु। अरुण के हिसाब से ये सारी वो गंदी आत्माएं हैं, वो गंदी आत्माएं जो आपके मन को गलत शिक्षा दे रही, नरक के अंदर धक्का मार रही। और इसी की दूसरी तरफ पांडवों की सेना है, भगवान संदीप महेश्वरी, भगवान विकास दिव्य कीर्ति, भगवान ध्रुव राठी, नितेश राजपूत, मोहक, CA रचना जी, लेबर लॉ एडवाइजर्स, जाकिर खान। बस, हाँ जी बस, पांडव हमेशा थोड़े ही होते हैं। देखिए अंत की बात बस इतनी सी है कि जब भी आप टाइटल पढ़ें और उसकी स्टार्टिंग के अंदर कर्म युद्ध, धर्म युद्ध, यूट्यूब क्लास, रिलीजन्स, शून्य दृष्टि ऐसा कुछ भी आपको दिखाई पड़े तो तुम इतनी सी बात समझ जाना कि वो वाली वीडियो उसी कैटेगरी की डेप्थ की वीडियो है। चौथा सवाल कि शून्य OTT का कंटेंट बाकी सब क्रिएटर्स से अलग कैसे होगा? उसका आंसर ये है कि वरुण ने बाकी सारे के सारे क्रिएटर्स की वीडियोस को बहुत ध्यान से देखा, बहुत ध्यान से, बाकी सारे के सारे क्रिएटर्स की गलतियों को बहुत ध्यान से देखा। बेसिकली वरुण ने ये डिसाइड किया है वो रणवीर अलाहाबादी की तरह फालतू के टॉपिक्स भी नहीं छेड़ेगा, कि वो संदीप महेश्वरी की तरह हर एक वीडियो के अंदर जबरदस्ती मोटिवेशन घुसाने की कोशिश नहीं करेगा, कि वो एल्विश यादव की तरह गलत कंपनियों को प्रमोट नहीं करेगा, वो ध्रुव राठी की तरह अच्छी एडिटिंग करने की कोशिश करेगा, कि वो आचार्य प्रशांत की तरह 65-100 वीडियोस वो भी सेम टॉपिक्स पर कभी नहीं बनाएगा। बेसिकली वरुण ने ये डिसाइड किया है कि सिर्फ और सिर्फ 108 वीडियोस, सिर्फ 108 वीडियोस एक साल के अंदर, यानी कि 2 वीडियोस एक हफ्ते के अंदर, एक थर्सडे शाम 9 बजे और दूसरी संडे शाम 8 बजे। और तुम जानते हो कि ये 108 वीडियोस एक सीरीज के तरीके होने वाली है, यानी कि अगर तुमने 7th वीडियो नहीं देखी ना तो तुम्हें 56th वाली वीडियो में क्या बात हो रही है ये समझ नहीं आएगी। 5वां और आखिरी सवाल कि हम सब कब चले जाएंगे, मतलब हम ये सब वीडियो कब डिलीट कर दें? और आखिरी में वरुण तुमसे डायरेक्टली खुद बात करेगा। और तुम सत्य जानते हो कि जब धर्म की रक्षा करने वाले धर्म के नाम पर ज्यादा ड्रामेबाजियां शुरू कर देते हैं ना, तब देवलोक से अच्छी आत्माएं नीचे धरती पर आके जन्म लेती हैं और अपने किरदार निभाती हैं। तुम जानते हो 2500 साल पहले जब पंडित और पुरोहित अपनी गंदगी मचा रहे तब भगवान बुद्ध ने जन्म लिया। तुम जानते हो कि 1000 साल पहले जब फिर से पंडित और पुरोहित अपनी गंदगी मचा रहे तब भगवान गुरु नानक जी ने जन्म लिया। तुम जानते हो कि 100 साल पहले जब पंडित और पुरोहित अपनी गंदगी मचा रहे तब भगवान ओशो ने जन्म लिया। अब तुम जरा सा ध्यान दो और अपने इर्द गिर्द चारों ओर खुली आंखों से देखने की कोशिश करो। पंडित और पुरोहित फिर से अपनी गंदगी मचाना शुरू कर दिए। अब असली देखने की बात ये है कि अब कौन सा महापुरुष जन्म लेने वाला, कि अब कौन सा ऐसा किरदार अपना कर्तव्य निभाएगा। देखिए दूसरा सत्य ये है कि जब तुम कभी मिठाई की दुकान पर जाओ और वहाँ पर कोई बहुत ज्यादा महंगी मिठाई पड़ी हो जो तुम्हें अच्छी भी लगती हो लेकिन तुम्हारी औकात ना हो उसे खरीदने की, तो आपके मुंह से एक शब्द निकलता है कि भैया थोड़ा सा टेस्ट कराना, क्योंकि तुम टेस्ट के ही लायक हो। देखिए ये जो
108 वीडियोस होने वाली हैं, ये मेरा नहीं तुम्हारा टेस्ट। तुम इन 4 लोगों के मन को खरीद पाते हो कि नहीं खरीद पाते? क्योंकि आज तुम्हें असली गहरी अपने मन की बात बताऊं कि मेन जो कंटेंट मैं तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ वो स्टॉक मार्केट के ऊपर है, वो फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर है, वो असली कंटेंट भगवान ओशो के ऊपर है, वो असली कंटेंट मेरी खुद की लाइफ के ऊपर, वो असली कंटेंट थर्ड वर्टिकल के लोग कौन से, सेकंड वर्टिकल के लोग कौन से, फर्स्ट वर्टिकल के लोग कौन से, शून्यतम वाले लोग कौन, इनके ऊपर है। मैं इन चारों टॉपिक्स पर तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन समय का दुख आज ये कहता है कि आज मैं बोलूं भी तो भी तुम समझ ना पाओगे, क्योंकि आज ना तुम्हारे मन में गंदे सारी की सारी आत्माओं ने अपनी जगह बना रखी है और मेरे ऊपर विश्वास मानो। अगर तुमने मुझे अपनी थोड़े से भी मन में जगह दे दी ना, यानी छोटा सा बीज तुमने कोने में मेरा भी लगा लिया, तो उससे एक बड़ा विशाल जंगल खड़ा कर दूंगा, क्योंकि इस चीज का मुझे अपने पे भरोसा। तो देखिए बात बस इतनी सी है कि ये 108 वीडियोस जो है ये तुम्हारा और मेरा दोनों का एक तरीके का टेस्ट है। मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं कहता, सिर्फ 1 मिलियन सब्सक्राइबर, यानी कि छोटी सी एक कोने में तुम्हारे मन में जगह। अगर इन 108 वीडियोस में मुझे सिर्फ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी नहीं मिलते तो विश्वास मानना मैं खुद चले जाऊंगा तुम्हारे गंदे पंडित और पुरोहितों की तरह। मुझे जबरदस्ती अपना ज्ञान बांटकर तुम्हारे मन में जगह बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान, अगर कोई मेरे से नहीं बात करना चाहता तो मैं जबरदस्ती उससे बात नहीं करता। लेकिन तुम याद रख, अगर मुझे तुम्हारे मन में जगह मिल गई तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। मैं जीते जी तुम्हें अंदर से मार डालूंगा, तुम अपने हाथों से अपनी जान मेरे पैरों में लाकर रख दोगे और उसके बाद में भी तुम मेरे को ही थैंक यू कहकर यहाँ से जाओ।